नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और नवरात्र शुरू हो गई है। साथ ही साथ गरबा नृत्य की भी तमाम जगहों पर चर्चा है। माता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जहां कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इसमें गरबा नृत्य में शामिल होना है उनका आधार कार्ड चेक किया जाए, गोमूत्र इत्यादि का छिड़काव किया जाए, जिससे दूसरे धर्म के लोग, यानी साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान इसमें शामिल ना हो पाए। यह विवाद अब थोड़ा और आगे बढ़ गया है। इसमें बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि किसी को भी हम उनके हज यात्रा में तो नहीं जाते हैं, इसलिए मुसलमानों को गरबा नृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए। और भी बात उन्होंने कही है कि गौमूत्र रख देना चाहिए ताकि लोग उसको छिड़क कर या पी करके जाएं। बहुत सारी चर्चा इस पर शुरू हो गई है। साथ ही साथ एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। तो मतलब कुल मिलाकर के वो नसीहत दे रहे हैं कि ना जाएं, या अगर जाए तो बहन समझ कर जाएं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अब गरबा में शामिल होना एक विवाद का विषय बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को जाना चाहिए गरबा में शामिल होने के लिए? मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। अभी एक लोग का भी हमने देखा है, आज ही देखा है कि बागेश्वर बाबा जो हैं उन्होंने बोला है कि जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा हो एंट्री गेट पे गोमूत्र रखा जाए। अच्छा, गोमूत्र रखने से क्या फायदे हैं? नहीं, अगर ये कोई आपत्ति थोड़ी है कि क्यों जाना चाहिए, ये हिंदुस्तान तो सबका है ना। जहाँ पर अगर कोई इस तरीके सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, अगर कोई जाने का प्रतिबंध थोड़ी ना है। तो मस्जिद में गरबा करवाएंगे आप? नहीं, गरबा मस्जिद में करने का सवाल ही नहीं। क्यों करवाएंगे? मस्जिद में गरबा क्यों करवाएंगे? तो फिर गरबा में मुसलमान क्यों जाएगा? यही तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम आपके, सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर ने ये कहा है कि हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो हमारे गरबा में ना आए, और आए तो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए आए। गौमूत्र गेट पर रखवाया जाएगा, उसको जो है अपने ऊपर छिड़क कर तब जाए। लेकिन उनसे हज का अलग मामला है। कोई जबरदस्ती मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। अभी इलाहाबाद क्या बात ले लीजिए, जब चल रहा था कुंभ का मेला, जब वहाँ पर एक भगदड़ मची, वहाँ पर कितने मुसलमानों ने उनकी मदद करी। चाय पानी नाश्ता जो उनसे बन पड़ा किया नहीं गया। मस्जिद कहाँ पे? इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जब भगदड़ मची। भगदड़ हुआ तो क्या हुआ? तो जब वहाँ जो तीर्थयात्री थे। आपको जानकारी नहीं है? एक मिनट, अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ थे नहीं, क्यों नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं, बेवजह की बात नहीं, बिल्कुल बेवजह की बात नहीं। मदरसे खुले, मदरसों के अंदर जो लोग गए उनको चाय पानी रहने के लिए व्यवस्था की गई, लैट्रिन शौचालय के लिए उनका इंतजाम क्या तो वहाँ पहले से व्यवस्था है? कहाँ व्यवस्था है? पूरे कुंभ में शौचालय इत्यादि हर चीज की व्यवस्था थी। आप नहीं गए थे, आप गए नहीं थे ना, कहने थोड़ी हो जाएगा। आप बताइए भाई, दिक्कत क्या? नहीं, आप दिक्कत ये है, आप ये बताइए कि जो बाबा बागेश्वर ने कहा है या जो और लोगों ने कहा है, तमाम वीएचपी के लोगों ने, कि भाई मुसलमान जो है अगर आना चाहते हैं, पहले चीज तो वो आए ना, दूसरी चीज अगर वो आना चाहते हैं तो गोमूत्र वहां गेट पर रखा रहेगा, वो छिड़क के अपने ऊपर तब आए। या भगवान वाराह की मूर्ति लगाने की बात वो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम हज में नहीं जाते हैं तो हमारे इसमें क्यों आना चाहिए गरबा में? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, सबसे पहले तो एसटी हसन साहब को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जानना तो अपनी बहन समझ के जानना, क्योंकि वो गंवार नहीं, वो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने तो एक शालीनता का। गंवार से आपका क्या मतलब है? एक मिनट बात हमारी सुन लीजिए। और दूसरी बात, अगर बाबा बागेश्वर जी ने मना किया, गंवार से आपका क्या मतलब है? अरे वो पढ़े, उन्होंने कहा कि जैसे अपनी बहन समझ के जानना। तो ये जानिए, उन्होंने जो भी कहा हो, गंवार शब्द को आप निगेटिव अर्थ में न लें। जो गाँव में रहने वाला व्यक्ति है वह गंवार है। मैं भी गांव से आता हूं, आप भी गांव से आते हैं, ये भी गांव से आते हैं, हम सभी गंवार हैं। चलिए, माफ उसको कम बुद्धि गांव में, इसीलिए गांव खाली होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए गंवार शब्द को आप नकारात्मकता में मत लीजिए। गांव का व्यक्ति भी शिक्षित होता है, हमसे आपसे ज्यादा योग्य होता है। देखिए, जो एसटी हसन साहब ने कहा कि जाएं तो अपनी बहन समझ के जाएं, और अगर बाबा बागेश्वर जी ने बैन किया है कि आप वहाँ पर हिंदुओं की, मुसलमानों की हम हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो अगर उन्होंने मना किया है तो हम कहते हैं मुसलमान को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जो गरबा नृत्य है वो एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसमें माँ को
देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए वो नृत्य किया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो जिस चीज़ से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है वो वहाँ क्यों जाए? एग्जैक्टली लेकिन आजकल देखिए हमारा देश बहुत ही बहुसंख्यक और सेकुलर कंट्री है, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो भाई हर सबका अपना धर्म होता है, सबके अपने कल्चर। सेकुलर कंट्री है तो मस्जिद में गरबा नृत्य करवा ले, तो वो तो कोई रूल ही नहीं है कि मस्जिद में करवाएं ना। तो गरबा में जाने का रूल है। अब मैं कौन कह रहा है जाने के लिए, कोई किसी ने अलाउड किया? भाई देखिए गरबा ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा गुजरात में फेमस है मेरे हिसाब से, पूरे देश में है। अब है लेकिन जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, अभी भी जहाँ हम बात कर चले रहे जाइए हैं, नवरात्रि जहाँ में हम बात भी कर रहे हैं, लखनऊ में भी बड़े बड़े गरबा के आयोजन हो रहे हैं। आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सब कॉरपोरेटर्स हैं। कोई ये मंदिर की तरफ से किसी दुर्गा पूजा में, गुजरात में क्या है जहाँ दुर्गा पूजा रखता है वहीं गरबा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं आप मैदान में चार छोड़ा छोड़ी मिले नाचना शुरू कर दिए हैं, जो क्या कहते हैं रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो द थिंक इज दैट कि भाई अगर है किसी का धार्मिक प्रोग्राम, आप भी रुचि लेते हो। देखो मैं खुद हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म को भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, पंजाबी धर्म को भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। अच्छा जी, जी इतना क्यों बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, अगर जैसे समवेयर की मेरी जॉब लग गई साउथ अफ्रीका में, हाँ। तो वहाँ तो मुझे सब साउथ अफ्रीकन ही मिलेंगे। तो उसमें आप अपनी प्रैक्टिस क्यों बदल देंगे? मैं प्रैक्टिस नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ तो उनके फेस्टिवल में तो जाऊँगा ही जाऊँगा। दैट इज द थिंग कि आपने इस चीज़ को कहाँ से उठाया। मैं ऐसा नहीं, देखो हिंदू मुस्लिम आप ये बताइए, चीज़ें- आपको क्या लगता है, जो भी लोग हैं, गरबा का आयोजन हो रहा है, अगर वहाँ हिंदू मान्यताओं को लेकर के हो रहा है तो क्या मुसलमानों को वहाँ जाना चाहिए? देखिए भाई साहब, जो मंदिर में जाता है तो मंदिर के रीति रिवाज आपको 100% पालन करना पड़ेगा, और नहीं तो आप वहाँ न जाइए, ठीक ना। लेकिन इसके साथ साथ आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि इस देश के सांसद विधायकों से एक बार जरूर सवाल पूछिएगा कि इस देश के सांसद विधायक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाता है, विदेशों में पढ़ाता है, लेकिन वोट देने वाले के बच्चा खिचड़ी वाला में पढ़ता है। एक देश है, सिर्फ शिक्षा दो तरह की क्यों? इस देश में इतने लोग खड़े हैं, सब पर बात करेंगे, लेकिन शिक्षा से किसी लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं नहीं मोदी जी का विरोध करने आया हूं, नहीं राहुल गांधी का समर्थन करने आया हूं। मैं किसी का समर्थन नहीं करने रहा, मैं इस देश का दर्द कह रहा हूं, अपना दर्द कह रहा हूं। ये मैं समझिए कि मैं किसी पार्टी का, मोदी जी 10 साल से आए हैं, लेकिन ये देश 78 साल से है। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं ना। राहुल गांधी सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। एक बार राहुल गांधी के मंचों से बोला कि जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी मैं विदेश से पढ़ के आया हूं, उसी तरह जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा सबके बच्चों को शिक्षा दूंगा, चाहे मोदी जी भी नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम यादव है। इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा कि यादव जी ये बताइए कि जो है आप कहाँ के रहने वाले? मैं बलिया के रहने वाला हूँ, बैरिया के रहने वाला हूँ, बलिया में बैरिया के रहने वाला हूँ। आप ये हमें बताएं कि गरबा में मुस्लिमों की एंट्री जो बैन करने की बात हो रही है, नवरात्र का पवित्र दिन चल रहा है, आप बताइए कि नवरात्र में गरबा में गैर धर्म के लोगों को जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, क्या करके जाना चाहिए? भाई साहब पहले ही बता दिया कि आप किसी धर्म में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो उस मस्जिद और मंदिर के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन में हूँ। आपको क्या लगता है जो भाई साहब कह रहे हैं सही है? देखिए, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ गंगा जमुना जो है तहजीब है, यहाँ जहाँ हिंदू है वहीं मुसलमान है। मैं दोनों को एक समान इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहाँ अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हिंदू वहाँ मुसलमान। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा है गाय का मूत्र हिंदू धर्म में पवित्र है, मगर अन्य किसी के ऊपर छिड़का जाएगा तो वो पवित्र नहीं होगा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक दूसरे के तो साथ हर जगह गोमूत्र छिड़कने की बात थोड़ी है। जो गरबा की एंट्री है उस पर कह रहे हैं कि गोमूत्र छिड़कने की बात वो कह रहे हैं। तो गरबा की एंट्री का है। ऐसे तो बहुत सारे, गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा आ रही है, तो इस तरीके का भी कुछ दिन बाद ये भी शुरू हो जाएगा कि भाई गणेश पूजा दुर्गा पूजा में गौमूत्र छिड़का जाए। ये गलत बात है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर सबको रहना है, और सबके त्योहारों में हर आदमी जाएगा और सबके साथ मनाएगा। सबके साथ मनाएगा, लेकिन क्या ये स्वतंत्रता
मुहर्रम में, या क्या यह स्वतंत्रता अन्य त्योहारों में या अन्य चीज़ों में मिलती है? मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कई जगह मैंने देखा है कि हिंदू लोग स्टॉल लगा के शरबत पिलाते हैं मुहर्रम के, आप भी देखे होंगे, कई जगह आपको देखने को मिला होगा। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, दरअसल ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि लव जिहाद से इसको जोड़ा गया है कि वहाँ हिंदू युवतियाँ जो है नृत्य करती हैं और वहाँ जा करके तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम युवक हैं, वो जाके लव जिहाद करते हैं। और यही वजह है कि एसटी हसन ने कहा है कि हिंदू जो लड़के हैं वो बहन माने। देखिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैं एक चीज़ और कहूँगा, एसटी हसन साहब ने उनकी ये मनसा के ऊपर है कि आप बहन मानिए। बहन तो आप मुस्लिम समाज में बहनों के यहाँ शादी भी हो जाती है, मामा की लड़की से शादी भी हो जाती है। ये आपके मानने के ऊपर है। आप मतलब ये बहन मानने पर भी आप खतरा बता दे रहे हैं। एसटी हसन कह रहे हैं बहन मानिए, तो आप कह रहे हैं कि बहन में शादी भी हो जाती है। ये मानने के ऊपर है, ये मानने के ऊपर है। तो भाई साहब चश्मा बहुत बढ़िया लगाए, कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस अली। आप बताइए, बागेश्वर बाबा ने जो कहा है लोगों को जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुकार नहीं है, क्यों जाना चाहिए? थोड़ा तेज बोलिए। वहाँ नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना? जब उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं तो वहाँ पे क्यों जाना चाहिए? जब हमें कुछ मालूम नहीं है वहाँ क्या जाना, मतलब मालूम नहीं है तो जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए भाई साहब। देखिए, अगर बाबा बागेश्वर जी ने मना, हम भी मुसलमान हैं, अगर उन्होंने मना किया है तो हम कहते हैं कि ना जाना चाहिए। अगर किसी धार्मिक स्थल पर और हिंदू धर्म का त्यौहार है या हिंदू धर्म दुर्गा माता का पूजा है, मुसलमानों को मना किया गया है तो हम भी मुसलमान हैं शराफत अली, हम कहते हैं ना जाएं। हम उनसे मांग करते हैं। और एसटी हसन साहब ने जो कहा है तो सही कहा कि अपनी बहन समझ के वहाँ जाइए। तो कहने के हमारा मतलब है, अगर हमको निमंत्रण कोई दे तो जाना उचित है, अगर हमको वहाँ से कोई नज़रअंदाज कर रहा तो हमारा जाना उचित नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में एडवाइजरी जारी की है कि मतलब अगर कोई जाए तो उनका आधार कार्ड चेक हो, माथे पर तिलक लगाए और वहाँ गेट पर जो है गोमूत्र रखे। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर जाएं तो ये सब नियम कानून फॉलो करते हुए जाएं? अच्छा, ये जब से सरकार आई है इनके पास और कोई काम नहीं क्या? हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है, वीएचपी ने कहा है और बाबा बागेश्वर ने या तमाम संतों ने कहा। बाबा बागेश्वर ये इस तरह और बाबा जितने हैं इनको और धर्म के बारे में नहीं बताना चाहिए। अरे इनको जनता को उपदेश देना चाहिए किस तरह से संस्कार अपनाओ, हैं, किस तरह से आराधना करो, कोई ईश्वर की प्राप्ति करे। ये कभी यह धर्म वह धर्म, इनका यही सब गोबर का मुँह तो या वाह ये क्या है? मतलब इनको और राजनीति से हट के बात करनी चाहिए ना। ये तो संत हैं, इनको तो इसमें पढ़ने नहीं चाहिए। ये पता नहीं, वो तर्क देते हैं कि नहीं देते, फिर वो भी तर्क देते हैं कि तमाम मौलानाओं को भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। तो नहीं पढ़ना चाहिए। हम तो सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। इन संतों को, इन महात्माओं को जनता उनके पास जाती है कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, अध्यात्म के बारे में। तो वो बताते हैं, एक शास्त्री जी हैं, वो तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, क्या बच्चे हैं, ये सब। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए गरबा में मुसलमानों को, मुस्लिम युवकों को? जो है सबसे बड़ी बात ये है कि जो नवरात्रि में जो है, जो नवरात्रि में जो आराधना होता है, वो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो है नहीं, वो एक धार्मिक आयोजन है। माँ भगवती का 9 दिन का जो है वो एक धार्मिक आयोजन है। वो कोई ऑर्केस्ट्रा या कोई मुजरा तो है नहीं कि लोग वहाँ मुजरा देखने चले जाएं, ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाएं। माँ भगवती से जो एक आस्था है और एक आस्था के रूप में जो है वो जो है जो जागरण होता है या जो गरबा होता है, वो उसमें जिसकी जो वो आस्था है उसको जाना चाहिए। बाकी किसी को जाने का कोई वहाँ पे औचित्य नहीं है। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों का जो कोई धार्मिक आयोजन है उसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसमें उनका जो कोर धार्मिक आयोजन हो उसमें कोई जो है हिंदू तिलक वो सब लगा कर चला जाए। जब हमें उस धर्म में आस्था नहीं है, उस धर्म में हमको विश्वास नहीं है, उस धर्म के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो उस जगह किसी और को जाने का क्या औचित्य है? कोई पॉलिटिकल स्टंट तो है नहीं कि चलो कोई राजनीतिक पार्टी है जो है वहाँ पे, कोई राजनीतिक आयोजन है वहाँ पे, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर चले जाएं। और दूसरा मूल क्या होता है जो है कि जो गरबा में है जो है, हमारे सनातन धर्म की बेटियों से भी यह आग्रह है कि अगर आप उस माँ भगवती के जागरण में गरबा के रूप में जाती हैं तो आप भी उस आस्था से जाइए जो है। मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जाए, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उस आस्था से जुड़ करके ही जाए जिसके लिए वो आयोजन होता है। यस, बिल्कुल
अगर मुसलमान का आयोजन है तो अपना मुसलमान भाई जाए, अगर लेकिन हिंदू अगर मुसलमान को भी आस्था है, मान लीजिए हाँ माँ भगवती में आस्था है बिल्कुल और है। वो उसी स्वरूप में टीका चंदन कलावा पहन के जाना चाहे तो क्या दिक्कत है? अगर उसकी उसमें आस्था है तो 100% जाए, उसमें उस चीज का विरोध नहीं बताइए है, बाबूजी। उस चीज का सम्मान होना अगर उस चाहिए। इनको इनकी जो बात है, देखिए आराम से बताइए, इनकी जो बात है इस बात में थोड़ा कुछ अच्छा मतलब ठीक लग रहा है कि जिसकी आस्था हो ऐसी व्यवस्था में उसको जाना चाहिए। नहीं, आस्था देखिए, जिस इंसान को किसी भी धर्म की हो, कोई भी धर्म का भी आप उस चीज अब आप गरबा में जैसा इन्होंने, अब आप गरबा में जो है टोपी लगा करके और आजकल पहन के चले जाएंगे तो भगाएंगे। चैनल कह दे रहे कोई मुसलमान वहां जाएगा ही नहीं, पहली बात तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब वहां उनसे कोई मसला नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, तो गरबा में क्या करने जाएगा? ठीक बात है। आप बताइए, जब उसको आस्था नहीं तो नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है फिर? अजमेर शरीफ की दरगाह है, हाँ। अजमेर शरीफ की दरगाह पे मैं ये मानता हूँ कि अगर 100 व्यक्ति जाता है तो उसमें से 40 से 50 हिंदू जाता है, वहाँ पे मन्नत मांगता है और वहाँ पे करता है। और दूसरा मैं ये कहता हूँ जो है कि जो छठी मैया का आयोजन बिहार में छठ मैया पे होता है, उसमें हमारे कितने मुसलमान भाई छठ मैया का जो है व्रत लेते हैं, छठ मैया का व्रत लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये तो कोई नहीं मना करता है। कोई नहीं, जहाँ पे आस्था और श्रद्धा का विषय है वहाँ पे धर्म जाति की कोई बातें नहीं है। एक साफ और स्पष्ट बात है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में किसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर जनता का अलग अलग मत है। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि जिसकी आस्था जिस जगह पर हो, जनता ने जो कहा वहां उसको उसी स्वरूप में जाना चाहिए। हालांकि ये मामला गहराता जा रहा है, नवरात्रि का पवित्र दिन चल रहा है और ऐसे में यह विवाद काफी गहरा गया है। बाबा और उसके बाद नेताओं की एंट्री ने इस बात को काफी महत्वपूर्ण बना दिया और साथ ही साथ ये बहस का विषय भी हो चुका है। हर बार इस तरह का होता है लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे नए विषय के साथ। नमस्कार।